जब हम बाज़ार में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंग की बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स, अस्पतालों की बिल्डिंग का बाहर का सौंदर्यीकरण हमें आकर्षित करता है। अगर कोचिंग में जा रहे हैं तो एडमिशन लेने को लालायित हो जाते हैं कि इतना सुंदर बोर्ड, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, लेकिन बाहर का सौंदर्यीकरण हमें धोखा दे सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। ये दिल्ली की घटना ने साबित कर दिया और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो अस्पतालों की हों, कोचिंग्स की हों, लाइब्रेरी की हों, होटल्स की हों, उनके बेसमेंट को चेक किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में और ये जो इलाका है ये गीता भवन के पास का है। एक निजी अस्पताल के सामने हम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं अस्पतालों को बेसमेंट को लेकर के, क्योंकि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, आदेश में ये बताया गया है कि कोचिंग, होटल्स, हॉस्पिटल्स के बेसमेंट को चेक करेगा। खबरें बता रही हैं कि कोचिंग्स को तो चेक किया गया है, अस्पतालों को लेकर के ज़्यादा कुछ खबरें हमें नज़र नहीं आई। तो हमने सोचा कि हम खुद ही जाकर के बेसमेंट को चेक करें। तो जिस निजी अस्पताल के सामने इस समय हम खड़े हुए हैं, हम वहाँ के बेसमेंट में गए। हम इंदौर के गीता भवन स्थित एक निजी अस्पताल की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ इसलिए जाते हैं कि हम उसके बेसमेंट को चेक कर सकें कि उस बेसमेंट में आखिर क्या है। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि प्रशासन कोचिंग पर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वर्तमान समय में अस्पतालों के बेसमेंट को चेक नहीं किया गया। ये अस्पताल परिसर में हम आते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि फार्मेसी जो है वो सामने है और यहाँ पर पेशेंट बैठे हुए हैं। ये बेसमेंट नहीं है, ये सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर है वो है। और यहाँ पर हम पूरे परिसर को धीरे धीरे चेक करते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कई बार हमें सुनने में आया था कि प्रशासन के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसे सीरियस भी लिया है और बदलाव भी किए हैं। यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। फिर हम इस अस्पताल परिसर के भीतर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है। सीढ़ियों से हम धीरे धीरे उतरते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हम सीढ़ियों से उतरे और ये हम आ गए बेसमेंट में। जब हम बेसमेंट में आते हैं तो यहाँ पर सबसे सामने एक आयुष्मान की डेस्क नज़र आ रही है, जिसमें आयुष्मान से संबंधित काम होता है। और अगर हम देखें तो राइट साइड में एक केबिन है और लेफ्ट में पैथोलॉजी लैब है। जहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये पैथोलॉजी लैब है और सामने है आयुष्मान की डेस्क। ये इस निजी अस्पताल के बेसमेंट में है। हमें नहीं पता कि ये नियम के अनुरूप है, परमिशन लेकर के बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से आदेश आ रहे हैं और बताया जा रहा है इंदौर कलेक्टर साहब के द्वारा भी कि बेसमेंट में पार्किंग ही होनी चाहिए, ये प्रशासन बेहतर तरीके से बता सकता है कि बेसमेंट में यहाँ पर ये नियम के अनुरूप है या नहीं और क्या कुछ होना चाहिए। फिर हम और करीब जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये पैथोलॉजी लैब का बोर्ड यहाँ पर आपको दिख सकता है जो लगा हुआ है। और ये सोफ़ा सेट है बैठने के लिए, जो भी यहाँ पर आते होंगे संबंधित काम के लिए लोग आ रहे हैं। फिर हम वापस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ यानी कि ग्राउंड फ्लोर की तरफ धीमे धीमे बढ़ते हैं। इसको हमने सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली की घटना में जिस तरीके से बेसमेंट में जो घटना हुई है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर ग्राउंड फ्लोर पर हम वापस आते हैं और यहाँ पर हम पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि सैंपल कलेक्शन जो है ऊपर भी कर दिया गया है, नीचे भी है और ऊपर भी है। ये जानकारी हमें सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफ द कैमरा दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश के बाद से ब्लड का सैंपल ऊपर भी लिया जा रहा है लेकिन नीचे भी है, दोनों ही तरफ कर दिया गया है। इस निजी अस्पताल से निकलकर फिर हम जाते हैं अन्नपूर्णा के दशहरा मैदान के सामने स्थित निजी अस्पताल की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के बेसमेंट में आखिर क्या है। हम कुछ अस्पतालों में गए जिसमें हम मध्य प्रदेश के इंदौर में अन्नपूर्णा स्थित एक निजी अस्पताल में भी आए। हम अन्नपूर्णा दशहरा मैदान के सामने स्थित निजी अस्पताल के बेसमेंट में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं, यानी कि पार्किंग की सुविधा है, लेकिन साथ ही साथ कैंटीन भी यहाँ पर हमें नज़र आई। कैंटीन के साथ कुछ केबिन्स भी नज़र आ रहे थे जिसमें कुछ ऑफिशियल वर्क से संबंधित यहाँ पर हमें कागज़ दिख रहे थे, गाड़ियाँ थीं
और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा था कि लोग नाश्ता करने के लिए नीचे बेसमेंट में आते हैं, खाना खाने के लिए बेसमेंट में आते हैं। और एक तरफ हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर मेडक्लेम का ऑफिस भी है, या हम कहें कि एडमिन ऑफिस से रिलेटेड भी बेसमेंट में जो है कमरे बने हैं, जहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड पूरा काम चल रहा है। अस्पताल के एडमिन ऑफिस से रिलेटेड पूरा वर्क यहाँ पर हमें नज़र आया। ये नियम के अनुरूप है या नहीं, ये प्रशासन बेहतर तरीके से बता सकता है कि इस बेसमेंट में इनकी अनुमति ली गई है या फिर नहीं ली गई है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि बेसमेंट में पार्किंग ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये हमें अन्नपूर्णा दशहरा मैदान के सामने स्थित निजी अस्पताल में दिखाई दिया, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बेसमेंट से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता सीढ़ियों से भी जाता है, तो हम उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर तक भी पहुंचे, जहां पर हम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। यानी कि एंट्री का एक साइड से है और अस्पताल में सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर तक हम पहुंच जाते हैं। हमने निजी अस्पताल के पीआरओ राकेश पाटीदार से भी मुलाकात की और इसको लेकर के उनसे कैमरे पर बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ऑफ द कैमरा उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के आदेश के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि बेसमेंट में कुछ हो सकता है या नहीं, और अगर ऐसा है तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो तमाम अस्पतालों में देखने को मिल जाएगा कि बेसमेंट में कितनी चीज़ें हैं। ये राकेश पाटीदार कह रहे हैं, जो पीआरओ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासन के आदेश को अस्पताल प्रबंधन कितना सीरियस ले रहा है। उन्हें आदेश के बारे में ही जानकारी नहीं थी, कम से कम यही कह देते कि हाँ आदेश के बारे में पढ़ा है, सुना है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है या कहीं भी नहीं है। वो ये और कह रहे हैं कि अस्पताल में तो कई जगह ऐसा मिल जाएगा, किस किस को बंद करेंगे। ये ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा है, राकेश पाटीदार है। हम इस समय जो मौजूद हैं वो हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं, और निजी अस्पतालों को हमने कुछ को चेक किया है। जब हम बेसमेंट में जाते हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित निजी अस्पताल के बेसमेंट में हम आते हैं। यहाँ पर हमें एडमिन ऑफिस नज़र आता है, मेडिकल शॉप नज़र आती है शुरुआत में, और इसके साथ ही साथ जो एक्सरे मशीन है वो यहाँ पर दिखती है। लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, बैठे हुए नज़र आते हैं कुर्सियों पर, और हॉस्पिटल से संबंधित जो सामान है वो भी आप देख रहे हैं। लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित जो निजी अस्पताल है उसका बेसमेंट है। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है आपको चैम्बर नज़र आ रहा होगा, केबिन नज़र आ रहा होगा। अब ये नियम के अनुरूप हैं या नहीं, ये प्रशासन बेहतरी से बता सकता है। हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम तो केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों के बेसमेंट में आखिर है क्या। लोग कहते हैं कि बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग होनी चाहिए। आप हमें बताइए, जिस शहर से भी हैं, आपके शहर के अस्पताल और कोचिंग्स का बेसमेंट में कोई ऐसी चीज़ गतिविधि हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्पतालों को लेकर के भी जो आपकी राय हो उसे कभी कमेंट में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सल्ट टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।